नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जेडीयू विधायकों के अपहरण का केस दर्ज किया गया है। बीमा भारती के अपहरण का केस दर्ज, दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज हुआ है। सुधांशु शेखर ने एफआईआर दर्ज कराई है। कोतवाली थाने में ये केस दर्ज किया गया है। केस नंबर 101/24 दर्ज किया गया। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव और ई सुनील पर गंभीर आरोप लगाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी खबर, केस नंबर 101/24 दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया। दरअसल मामला बताया जा रहा है जेडीयू विधायकों के अपहरण का, दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज हुआ है। सुधांशु शेखर ने यह एफआईआर दर्ज करा दी है। और पटना से संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, ये बताइए कि जेडीयू के ही विधायकों की तरफ से जेडीयू के लोगों पर आरोप और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सबसे पहले विस्तार में ये पूरा मामला बताइए। देखिए, बिल्कुल पटना के एफआईआर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है, पटना कोतवाली थाने में। और डॉक्टर संजीव, इंजीनियर सुनील के अलावा जो एफआईआर में देख पा रहा हूँ, न्यूज 18 के पास ये एफआईआर की कॉपी मौजूद है। और इसमें राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का भी नाम है अभी फिलहाल इसमें जो अभी दिख पा रहा है। और इसमें कई धाराओं में धारा 365, धारा 343 और इसके अलावा कई जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और सुधांशु शेखर जो विधायक हैं जदयू के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से मधुबनी के, उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करवाया। और इसमें तमाम तरह की बातें, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसमें जो लास्ट पैरा है उसमें ये लिखा गया है कि मेरे साथी विधायकों से यह जानकारी मिली है कि मेरे दल के माननीय विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय को धमकाया गया है और उनका अपहरण कर लिया गया है। और इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कराया गया है। डॉक्टर संजीव जो विधायक हैं पर्वता विधानसभा क्षेत्र से, और इंजीनियर सुनील, इनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज कराया गया है। डॉक्टर संजीव कुमार तथा राजद पार्टी से जुड़े इंजीनियर सुनील, जिनका किदवईपुरी पटना में आवास है, इन दोनों के खिलाफ और कई और नाम है जिनकी चर्चा की गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण एफआईआर पटना पुलिस के जिम्मे आया है। देखना होगा पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि वाकई संजय देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर आगे कैसे पुलिस या कार्रवाई बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। का जहाँ तक प्रश्न है तो वो आज आए हैं वो, और वो निश्चित रूप से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके विधानसभा में भी वो गए हैं। तो बाकी उनका चूँकि आरोप में भी है, तो हम लोग प्राथमिकी के आधार पर जो भी उन पर आरोप लगे उनसे पूछताछ की जाएगी। और बाकी जो बात आएगी उसमें क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा ही आपको। और बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत के वो ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और ऐसे में पक्ष में 129 वोट पड़े, जो बीजेपी, जेडीयू और हम के आंकड़ों से 1 वोट ज्यादा थे। सदन में वार पलटवार तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू मैं हुई। खासकर तेजस्वी यादव के पहले निशाने पर नीतीश कुमार ने नहले पर दहला कर दिया। तो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट लीजिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने वोटिंग के दौरान बिहार विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। ऐसे में विपक्ष में 0 ही वोट पड़े। विश्वास मत पर वोटिंग के नतीजे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए। तभी ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार आसानी से बहुमत हासिल कर लें। स्थानीय सदस्य कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।
बिहार में एनडीए के पास 128 विधायक थे। एक वोट विधानसभा स्पीकर का कम हुआ। एक विधायक दिलीप राय विधानसभा नहीं पहुंच सके। ऐसे में ये संख्या 126 हो गई। इसमें 3 आरजेडी विधायकों का समर्थन जुड़ा तो पक्ष में वोटिंग करने वालों की संख्या 129 हो गई। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। वोटिंग से पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। आरजेडी ने दावा किया था कि खेला होगा, लेकिन उन्हीं के पार्टी के 3 विधायकों के टूटने से खेल ही पलट गया। हालांकि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष की ओर से मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाला तो जोरदार पलटवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन इस 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। सदन में विश्वास मत जीतने के बाद अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। एनडीए की सरकार चलती रहेगी। वैसे सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा अब वो अपनी पुरानी जगह वापस आ गए हैं। उम्मीद है बिहार की सियासत में अब ऑल इज वेल रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़18। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षकों के खिलाफ के पाठक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों पर यह कड़ा एक्शन। शिक्षकों को चिन्हित कर आगे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। डीओ को पत्र लिखकर आदेश दिए गए हैं। कल विधानसभा घेराव करने वाले हैं शिक्षक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, के पाठक ने साफ तौर पर सख्त निर्देश आदेश दोनों ही जारी कर दिया है। ये कहा है कि जो भी शिक्षक मशाल जुलूस निकाले हैं उनको पहचाना जाए, उनकी पहचान करवाई जाए और उन पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच कल विधानसभा घेराव करने की भी तैयारी शिक्षकों की तरफ से की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षकों की पहचान कैसे की जाएगी और कल शिक्षकों की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है विधानसभा की घेराव को लेकर? देखिए शुभी, कई दिन पहले जो है शिक्षकों ने ऐलान कर दिया था कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में ये लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, मार्च करेंगे और हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो सड़क पर उतरेंगे। तो निश्चित रूप से इस बीच उन्होंने मशाल जुलूस निकाला था और सरकार का लगातार विरोध किया था, जिसके बाद कल आंदोलन है। और एक दिन पहले के पाठक ने एक बड़ा एक्शन लिया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि मशाल जुलूस में जो भी शिक्षक शामिल हुए हैं उन्हें चिन्हित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विभाग को आप सूचना दें। जाहिर है सभी जिले से जो है बड़ी संख्या में शिक्षक जो है आज रात से ही जो है पटना के लिए रवाना होने लगे हैं और कल सुबह तक पटना के चारों तरफ जो है शिक्षक नजर आएंगे। छोटी सी जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि कल विधानसभा घेराव करने का कोई वक्त भी तय किया गया है कि कितने बजे तक वो विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन जताएंगे? देखिए, जो सूचना मिली है 9:30 बजे के आसपास जो है
बिहार भर के शिक्षक जो हैं गर्दनीबाग पहुंचेंगे और वहां पर पहले सभा स्थल पर सभा का संबोधन होगा जो नेता है उनके द्वारा। उसके बाद वहां से विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए सुरक्षा के। सक्षमता परीक्षा को लेकर ये विरोध चल रहा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो नियमावली बनाई गई है वो गलत है और इसी का विरोध चल रहा है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की मुख्य रूप से मांग है। हालांकि सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार किया। देखना होगा कि कल हजारों और लाखों की संख्या में जो दावा किया गया शिक्षक आते हैं और सरकार क्या एक्शन ले पाती है। जी वाकई रजनीश, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। और बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर को अपने पद से हटना पड़ा। सत्तारूढ़ एनडीए ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में सरकार की जीत हुई है। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सोमवार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहले ध्वनि मत से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आसन से उठकर विपक्षी खेमे के विधायकों के बीच बैठ गए। इसके बाद उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में सदन का संचालन हुआ, पर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराए जाने की मांग उठने लगी, जिसके बाद महेश्वर हजारी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। वोटिंग में स्पीकर को हटाने के पक्ष में कुल 125 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 112 वोट ही पड़े। हैरानी की बात है कि आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने भी सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट डाला। हालांकि इस दौरान एनडीए खेमे से 6 विधायक अनुपस्थित थे, जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन विश्वास मत की वोटिंग से ठीक पहले चर्चा के दौरान सदन में पहुंच गए। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 125 वोट यानी बहुमत से भी 3 ज्यादा पड़े और इसी की वजह से अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद गंवानी पड़ी और इस तरह सदन में एनडीए सरकार की बड़ी जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सदन में देर से पहुंचने को लेकर जेडीयू विधायक बीमा भारती और बीजेपी विधायक भागीरथी देवी सफाई देती नजर आई। बीमा भारती ने कहा कि उन्हें पुलिस ने रोक लिया था, तो भागीरथी देवी ने जाम में फंसे होने की बात कही। ना बाबू, हमरा जाम में फंस गई नहीं गाड़ी। हाँ जल्दी क्या डाउट कैले रहे? कोई डाउट नहीं थे। हमारे पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। किस बात को लेकर के नाराजगी थी? वहाँ गया से भी आप निकल रहे थे ना? गया कहाँ गए? नहीं गए थे। गया गई थी, नेक्स्ट डे आई है ना, जब हम लोग साथ में नहीं है, जब वो कहाँ रहनी। कोई कारण नहीं था, हम लोग कंटिन्यू मीडिया में लगे हुए थे, सब चीज़ बता रहे थे, हम जहाँ भी थे। और आप पति का तबीयत खराब था, पति के साथ में हम आ रहे थे यहाँ पटना मोकामा में, जो है कि मेरा पति को, मेरा बच्चा को थाना में मोकामा में बैठा लिया है। उसके चलते हमको यहाँ सदन में पहुँचने में लेट हुआ है और जो है कि गलत बात है। हम जब मीडिया में बने हुए हैं, श्रवण भैया को हम बार बार बता रहे थे कि हम यहाँ हैं, वहाँ हम बता रहे थे। पार्टी का जो भी वरिष्ठ नेता थे उनसे संपर्क में थे हम। और बिहार में विधानसभा में नीतीश सरकार की बहुमत हासिल होने पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। दोनों पार्टी के कई नेता सड़क पर उतरे और अपनी खुशी का इजहार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि नीतीश हैं तो निश्चित है और मोदी है तो मुमकिन है।
वहीं नीतीश सरकार के विधानसभा में बहुमत हासिल करने की खबर जैसे ही जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंची, वहां मौजूद कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। आतिशबाजी, रंग गुलाल उड़ाते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के समर्थन में पूरी नारेबाजी की और जेडीयू कार्यालय में जश्न का जायजा लिया। हमारे सहयोगी संजय कुमार नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है और ये जश्न देखिए, जदयू कार्यकर्ताओं का जश्न है। ये पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेता जो है वो उतरे हुए हैं। पार्टी के झंडे के साथ आतिशबाजी हो रही है, रंग गुलाल जो है वो उड़ाया जा रहा है और निश्चित तौर पर अभी आपने सुना किस कदर आतिशबाजी जो हो रही है यहाँ पर और किस कदर खुशी है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी दिख रही है। बिहार की जनता और बिहार के विधायकों ने बता दिया कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ खेला नहीं हो सकता है। यहाँ जनता और विधायक नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है और जो खेला करने वाले थे अब वो अपने घर में बैठेंगे और घर में बैठ करके जो खिलौना हम लोग दिए हैं वो खिलौना से खेलेंगे। कैसे जश्न मनाया आप लोगों ने? जश्न हम नहीं मना रहे, बिहार की जनता मना रही है। 15 दिनों से है वो ये जो लूट का पैसा था वो लूट के पैसा को रोड पर लाया जा रहा था। उस लूट के पैसा से लग रहा था कि बिहार अब फिर से जंगल राज की ओर जाएगा, लेकिन बिहार के विधायकों ने बताया और जेडी के विधायक आ गए हमारे साथ और कहा जंगल राज नहीं, बिहार में न्याय के साथ विकास सुशासन की सरकार चलेगी और इसको कोई हटा नहीं सकता। इस बार पूरे बिहार में एनडीए का जो जीत है, आज पूरे बिहार की जनता में खुशी और खासकर उन विधायकों को बिहार की जनता की ओर से बधाई है जिन्होंने महागठबंधन को छोड़ के बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के विकास पे माननीय पुनः ये नीलम देवी जी, भाई चेतन जी, प्रहलाद यादव जी को जनता ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। जहां जंगल राज को छोड़ के मंगल राज में आके 24 घंटे में 18 घंटा जो बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किए, उनके साथ आपने जो उनका साथ दिया, इसके लिए पूरे बिहार की जनता इन तीनों विधायक के साथ साथ एनडीए के तमाम विधायकों को बधाई दे रही है। जो सारा क्रेडिट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, चूंकि जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है पार्टी के, उनका दावा है कि उनके नेता जैसा शायद ही कोई नेता हो बिहार में और यही कारण है कि जो विश्वास मत है उसको आज हासिल कर लिया सरकार ने। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां सबने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई है। उन्होंने अपने पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। रामनाथ ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर लिखी पुस्तकों को भेंट किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को कॉल करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजे जाने की बधाई दी और उन्हें सपरिवार दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर आने का न्योता भी दिया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, कि जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई है। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया
मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था, उन्होंने ज़रूर मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए, और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत बहुत खुशी हुई। पहले तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी है, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को, मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये बहुत 100वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।